आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए, आप दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए सिवाय विजिट के अलावा और भी कोई आपके पास प्लान है, और वो समाज आपको वोट क्यों दे, आप मुझे कारण बताइए। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जनसंघ की स्थापना काल से अगर आप देखेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का सिद्धांत दिया था, या अर्थात जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है वहां तक जब विकास पहुंचे तो ही उसको विकास मान सकते हैं। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी सदैव इस वर्ग के लिए काम करती आई है। हमारी सरकार बनने के पश्चात 9 साल जो केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी, तो निश्चित रूप से तमाम योजनाओं को उठाकर आप देखेंगे तो दलित वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए हमने काम किया है। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, चाहे आवास, शौचालय से लेके तमाम योजनाओं में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन है, अगर उसके आंकड़ों को देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमारा चिंतन क्या है। इसके अतिरिक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े जो 5 महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कहा जहाँ से पढ़ाई की, उन 5 स्थानों को डेवलप करके पंचतीर्थ के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ही विभिन्न राज्यों की सरकारों ने डेवलप किया, और आज वो उस वर्ग के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है केंद्र सरकार ने। लेकिन दलित को चाहिए सत्ता में हिस्सेदारी, जी। और उसको सत्ता का स्वाद 4 बार चख चुके हैं। जब मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर रही, उसको पता है कि अपना चीफ मिनिस्टर होने के और अपनी सरकार होने के क्या मायने। आपने सत्ता में कहाँ उतनी हिस्सेदारी दी हुई है? ब्रजेश जी, अभी तो मैंने बात को ओपन किया है। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए कामों की अगर आप लिस्ट मांगेंगे तो पूरा डिबेट का समय मुझे देना पड़ेगा आपको। संवैधानिक सबसे बड़ा पद आज किसके पास है देश का? जब हमारे पास सत्ता आई, ताकत आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद, मोदी जी के सरकार के समय में 9 सालों में राष्ट्रपति पद पर एक बार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बैठाया, अभी जनजाति से बिलोंग करने वाली महिला राष्ट्रपति देश को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या अगर आप देखेंगे तो आज देश में सबसे ज़्यादा विधायक और सांसद दलित वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के हैं। मिनिस्ट्री अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहाँ भी उनको सम्मानपूर्वक उनके संख्या के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व दिया गया है। और मेरा ये चैलेंज है, मैं ये इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ, वो अपनी सरकारों के समय में मंत्रिपरिषद में संख्या अगर बता दें कि उन्होंने कितना दिया है, तो आप देखेंगे केंद्र में और विभिन्न प्रदेशों में जो कैबिनेट में, जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या है, वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा किसी ने नहीं दी है। ओके, मैं दीपक रंजन को आमंत्रित करता हूँ, लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के